Aim right, achieve big at KR Mangalam University. हमारे सहयोगी नीतीश लगातार पटना से लाइव दे रहे हैं, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। नीतीश, राहुल गांधी भी पटना पहुंच चुके हैं, जरा तस्वीरें दिखाएं। देखिए, राहुल गांधी पटना पहुंच चुके हैं, लेकिन जहां प्रदर्शन है वहां अभी वो नहीं पहुंचे हैं। तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं और यहां पर उनके समर्थक काफी पहले यहां पहुंच चुके थे, काफी देर से उनका इंतजार भी कर रहे हैं और थोड़ी देर में राहुल गांधी यहां पर पहुंचने वाले हैं। तेजस्वी यादव पहुंच गए हैं और पीछे एक बड़ी गाड़ी में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और घटक दल के दूसरे बड़े नेता इसी रथ पर सवार होकर आगे की तरफ बढ़ेंगे और कार्यकर्ताओं को इंतजार है अब राहुल गांधी का, जो पटना पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर पहुंचेंगे और यहीं से वोटर पुनरीक्षण के खिलाफ बिहार बंद के दौरान एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जो विरोध प्रदर्शन चुनाव आयोग के दफ्तर तक जाएगा, जो राज्य निर्वाचन कार्यालय है पटना में विधानसभा के पास, वहां तक ये प्रदर्शन जाएगा। और जाहिर है उस दौरान राहुल गांधी, तेजस्वी यादव अपनी बात को भी रखेंगे और लगातार जिस तरह से इसका विरोध किया जा रहा है, एक बड़ी चिंता जताई जा रही है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि ये बहुत ही मुश्किल काम है, इतने कम समय में नहीं हो सकता और चुनाव के बाद इसे किया जाना चाहिए। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा था कि यदि ये करना था तो लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद इसे किया जाना चाहिए था, लेकिन आखिरी समय में करना ये कहीं से सही नहीं है और चूंकि आधार को इसमें शामिल नहीं किया गया है तो ऐसे में बहुत बड़ी आबादी है जिसके पास तमाम जो बचे हुए विकल्प हैं उनमें से कोई दस्तावेज उनके पास उपलब्ध नहीं होगा। तो इस तरह की चिंता जो है वो लगातार जताई जा रही है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हम इस काम को कर लेंगे, ये संभव है, हमने इतने समय में 50% कर लिया, तो बचे हुए समय हमारे पास हैं और हम उस विकल्प पर भी विचार कर रहे हैं। जो 11 दस्तावेज की बात कही गई है कि जो उपलब्ध नहीं है तब भी वो फॉर्म भर कर दें। तो और इसके अलावा एक 2003 के वोटर लिस्ट में जिनका नाम है उनको किसी तरह का कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। इस तरह के फैसले के बाद 8 करोड़ वोटरों में से करीब 5 करोड़ वोटर ऐसे हो गए जिनको कोई दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चुनाव आयोग अपनी तरफ से लगातार ये कोशिश कर रहा है ये बताने की कि ये काम हो सकता है, सिर्फ 3 करोड़ लोगों को ही दस्तावेज देने हैं, लेकिन फॉर्म सबों को भरना है ताकि एक बार मतदाताओं का जो रिवीजन है वो हो सके, वेरिफिकेशन हो सके। लगातार चुनाव आयोग पर वोट प्रतिशत का भी एक दबाव होता है और चुनाव में जो वोटिंग का प्रतिशत है वो कम होने की एक बड़ी वजह यह भी बताई जाती है कि बहुत बड़ी संख्या वोटरों की ऐसी है जो शहर से बाहर शिफ्ट हो गई है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो गई है, बावजूद जब वो चुनाव आयोग की लिस्ट में होते हैं, वोटर लिस्ट में होते हैं, तो मतदाताओं का प्रतिशत कम दिखता है। तो जब एक बार पुनरीक्षण हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जो सही मतदाता हैं वो रहेंगे और इसके साथ ही साथ जो नए मतदाता हैं जिनको 18 साल की उम्र जिनकी पूरी हो गई है, ऐसे मतदाताओं को जोड़ा भी जा सकता है। तो दोनों पक्ष अपनी अपनी तर्क, अपने अपने दलील के साथ, और इस बीच चुनाव का समय है तो जाहिर है इसको लेकर सियासत भी खूब हो रही है और विपक्षी पार्टियां इस प्रदर्शन के जरिए अपनी ताकत दिखा भी रही है। और जाहिर है आज पटना की सड़कों पर जिस तरह से एक सैलाब उमड़ा हुआ है, कह सकते हैं काफी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जुटे हैं। राहुल गांधी, क्योंकि ये महागठबंधन की ताकत दिखाने का भी समय है, इसमें आरजेडी हो, वीआईपी पार्टी हो, राहुल गांधी खुद यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की एकता भी यहाँ पर दिखाई दे रही है।